हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं जेईई मेंस 2024-27 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है और ये एक रिंग है। ये रिंग है ना, तो ये रिंग किसी वायर से बनी हुई मान लो। अब तो ये वायर कुछ ऐसे है, तो जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना वायर का, ये वाला एरिया वायर का जो अपन को दिखने नहीं वाला, वो अपन को यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। और उस वायर से अपन क्या करते हैं, ऐसे गोल घुमा के इस वायर को जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन को गिवन है, ऐसे गोल घुमा के इसको ना एक रिंग बना लेते हैं इससे आर रेडियस की। आर रेडियस अपन को यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब इसको पूरी रिंग को कुछ चार्ज दे देते हैं और इसे एक सेंटर पे कुछ चार्ज दे देते हैं। तो क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है ना सेंटर पे, ये इस रिंग को ऐसे पुश करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा। तो ये चार्ज रिपेल होगा तो रिंग के अंदर ना खिंचाव पैदा होगा, तो टेंशन आएगी रिंग के अंदर। तो मुझे वो टेंशन कैलकुलेट करनी कि कितनी टेंशन आएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रिंग का एक हिस्सा तोड़ लेता हूँ, ऐसे एक हिस्सा ऐसे काट लिया मैंने इसमें से, ये वाला पार्ट, और इस पे टेंशन निकालूंगा पहले। ये छोटा सा पार्ट है लेकिन अपन ने बनाया बड़ा है ताकि क्लियर विजुअलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो इस छोटे से हिस्से पे लगने वाली टेंशन मैं निकालूंगा। ध्यान रखो, टेंशन हमेशा ये जो रिंग है इस रिंग के अलोंग लगेगी। तो ये जो पार्ट है इसका, रिंग का ये वाला जो पार्ट है, इस पे जो टेंशन लगेगी वो इसको इधर खींचेगी। टेंशन फोर्स हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, याद रखना। तो टेंशन जो इस पे रिंग पे लगेगी वो इस हिस्से को जिसको मैंने शेड करा है, इधर वाले साइड से इधर टेंशन खींचेगी और इधर वाले साइड से इधर टेंशन खींचेगी। मैंने माना टी टेंशन खींचेगी, ठीक है। अब ये बीच में मैंने ये मान लिया कि ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है, ये छोटा सा एंगल, ये डी थीटा बन रहा है, ये पूरा का पूरा एंगल डी थीटा, ये जो रिंग सबटेंड कर रही है सेंटर पे। तो बेटा ये डी थीटा होगा, तो ज्योमेट्री से ये वाला क्या होगा, डी थीटा बाई 2, और ये भी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला डी थीटा बाई 2 हो गया। अब देखो, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये 90 डिग्री बन रहा है ना, ये डी थीटा बाई 2, तो ये कितना होगा, 90 माइनस डी थीटा बाई 2। ऐसे ये भी तो 90 बन रहा है, अरे भैया ये भी तो 90 बन रहा है, तो ये 90 बन रहा है, तो इसमें ये वाला एंगल अगर 90 माइनस डी थीटा बाई 2 है तो बचा हुआ कितना होगा, ये पूरा का पूरा 90 है, तो ये वाला क्या होगा, डी थीटा बाई 2, तो ये वाला एंगल हो गया डी थीटा बाई 2। अब ये वाला एंगल डी थीटा बाई 2 है और टेंशन टी इधर लग रही है, तो इधर कितना आ जाएगा टेंशन का कंपोनेंट, टी कॉस डी थीटा बाई 2, और टेंशन का इस टेंशन का इधर कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। सेम दूसरी तरफ भी यही होगा, इधर टी टेंशन टी साइन डी थीटा बाई 2, टी कॉस डी थीटा बाई 2। तो ऐसे सभी पार्ट्स के जो ये वाले कंपोनेंट्स होंगे, सभी पार्ट में ऐसे हैं टेंशन लग रही होगी, तो सभी पार्ट्स के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे टी कॉस डी थीटा बाई 2 वो कैंसिल हो जाया करेंगे, और सभी पार्ट के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने फिलहाल इन दोनों पार्ट्स की बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो टोटल टेंशन जो अपनी लग रही है नीचे की तरफ, वो लग रही है टी साइन डी थीटा बाई 2 और टी साइन डी थीटा बाई 2। तो टोटल नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है टी साइन डी थीटा बाई 2, और जो टोटल रिपल्शन, ये वाला चार्ज जो है ये इस पूरी रिंग को इधर की तरफ रिपेल कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स एफ से। अब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं हुए तो रिंग टूट जाएगी। अगर एफ हुआ तो रिंग टूट जाएगी, ये ज़्यादा हुआ तो रिंग कंप्रेस हो जाएगी, पिचक जाएगी, ठीक है ना। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में, इस पोर्शन पे मैं चार्ज मान लेता हूँ डी क्यू है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा। चार्ज, टोटल चार्ज रिंग पे कैपिटल क्यू माना मैंने, रिंग पे टोटल चार्ज कैपिटल 2, बीच में क्यू नॉट। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ है रिंग की लेंथ है 2πr। तो पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है रिंग पे, लैम्डा। तो इतनी लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू ये वाली लेंथ। ये लेंथ कितनी है बेटा, ये लेंथ होगी एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से ये लेंथ निकाल सकते हैं ना अपन। एंगल क्या होता है, एंगल है अपने पास डी थीटा, आर्क, यही आर्क चाहिए अपन को, आर्क लेंथ, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कितनी है अपनी, रेडियस आर है, तो आर्क क्या आ जाएगी अपनी, आर्क आ जाएगी आर डी थीटा। तो इस पोर्शन की लंबाई कितनी है, आर डी थीटा। तो अगर पर यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज है, लैम्डा चार्ज है या इतना चार्ज है, तो इतनी लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ठीक है ना। तो इस लेंथ पे चार्ज भी आ गया अपने पास डी क्यू। तो इन दोनों के बीच में इस वाले चार्ज पे और इस वाले चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, के क्यू नॉट बाय के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ।
और डी क्यू की वैल्यू है आर लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा। हो गया। अब इस वाले फोर्स को और इस वाले फोर्स को इक्वेट करना है, काम खत्म। 2d साइन डी थीटा बाई 2 के क्यू नॉट लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। साइन डी थीटा क्योंकि बहुत छोटा एंगल है तो साइन डी थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2 ही लिख देते हैं। तो डी थीटा और डी थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 2 और 2 इधर से कैंसिल हो जाएंगे, ये दो 2 भी कैंसिल हो गए। ये आर और आर कैंसिल होगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि लैम्डा को अपन ने लिख दिया क्यू बाई 2 पाई आर। और अब अपने पास अपन को यहाँ से टेंशन चाहिए, तो टेंशन हो जाएगी के क्यू नॉट क्यू बाय 2 पाई आर स्क्वायर। ये के क्यू नॉट क्यू बाई 2 पाई आर स्क्वायर टेंशन आ गई। ये सारी वैल्यूज़ अपन को क्वेश्चन में गिवन है। के पता है, क्यू नॉट पता है, कैपिटल क्यू पता है, 2 पाई आर स्क्वायर, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे 3 न्यूटन आंसर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।